पर हम पठन पाठन कर रहे हैं उस पर ध्यान रखें। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हमने कल श्लोक को देखा कि ब्रह्म ही अर्पण कर रहा है ब्रह्म की अग्नि में, ब्रह्म की हवि के द्वारा जो ब्रह्म को जा रहा है, जो इस ब्रह्म भाव में उपलब्ध हो जाता है। हर चीज में ब्रह्म को देखना, हर कर्म को में ब्रह्म को देखना, वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है। हम ऐसे ब्रह्मलीन हो। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। अग्नि के अनुसार यज्ञ, उसकी अलग अलग बात करते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ हो वैसा भी किया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। देव मेवा परे यज्ञम, लेकिन ब्रह्म अग्नि, ब्रह्म आग्नेय परे यज्ञम, ब्रह्म अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ में आहुति देना और यज्ञ में मिल जाना, बाय ऑफरिंग द सेल्फ, ऑफरिंग द सेल्फ व्हिच इज अ ब्रह्म। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी वैसा यज्ञ करते हैं, ब्रह्म यज्ञ। जो मेटलिस्टिक डिजायर रखते हैं वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। जो ज्ञानी है वो ब्रह्म की अग्नि में का यज्ञ करते हैं। उपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। संयम की अग्नि में, संयमाग्निषु जुह्वति, जो इंद्रियां हैं जैसे सुनने वाली इंद्रियां और बाकी इंद्रियां, इनका संयम की अग्नि में अर्पण, इंद्रियों को आत्म संयम में हम समर्पित करें, वैसा भी यज्ञ है। और इंद्रियों की अग्नि में शब्दों विषय का अर्पण। जो इंद्रियां हैं हमारे भीतर, उनका पर्पस फुलफिल कब होता है? जब उसमें जो उसके अर्थ है, जो उसके विषय है, शब्दों के माध्यम से वो पहुंचता है। उनका पर्पस, इंद्रियों का पर्पस भी तो तभी फुलफिल होता है जब इंद्रियों की अग्नि में शब्द का हवन हो। तो वो भी एक बात है, इस बात को भी तो हम जाने। ऐसा होता है। हम अलग अलग जगह पर कहाँ पर क्या हो रहा है वो समझ लें, और फिर जो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, उसका हमें अभ्यास करना है। संयम की अग्नि में इंद्रियों का आहुति, इंद्रियों का अर्पण, इंद्रियों की अग्नि में शब्द विषय का अर्पण, शब्दों की आहुति।
This is the process. Four 27. शर्मान्द्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग याग्नो जुह्वति ज्ञान दीप्यते। सभी इंद्रियों के कर्म में प्राण कर्म और आत्म संयम की योग में, आत्म संयम की अग्नि में अर्पण से ज्ञान का जागरण होता है। ज्ञान दीप्यते, जब आत्म संयम की अग्नि हो और उसमें जब अर्पण हो तो फिर ज्ञान का दिया जलता है। हमारे जीवन में ज्ञान कैसे आता है उसकी बात इस श्लोक में आ रही है। आत्म संयम योग की अग्नि, ज्ञान द्वारा प्रकाशित होते हैं। प्राणों की आहुति इंद्रियों में 5 प्राण होते हैं। उन 5 प्राण की उपयोगिता इंद्रियों के माध्यम से होती है। वो प्राण में से 2 प्राण का जिक्र आगे भी आता है इसमें। वैसे टोटल 5 प्राण है। अपान, प्राण और अपान, इन 2 का जिक्र भगवद गीता में है। नेक्स्ट श्लोक 428, ये कंपेयर करता है 2 यज्ञ। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रत। द्रव्य यज्ञ, जो फिजिकल यज्ञ है उसको द्रव्य यज्ञ कह रहे हैं। Those who have interest in materialistic desire, materialistic wealth, वो द्रव्य यज्ञ करते हैं। लेकिन स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, अभी हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं और उसमें भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो पहले हमने ध्यान में बैठकर अपने आप का स्वाध्याय किया और अब भगवत गीता के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ इज बेटर देन द्रव्य यज्ञ, यह बात इस श्लोक में है। हम दोनों के महत्व को समझें। जब यहाँ पर ज्ञान यज्ञ तक पहुंच गए तो ज्ञान यज्ञ पर ही अधिक रहे। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ 428 जो है, इसको अपनी भगवत गीता में भी इसका शब्दार्थ देख लें, यह आपको याद रहेगा तो आप थोड़ा बाहर, थोड़ा कम भटकेंगे द्रव्य यज्ञ में। फिजिकल जो यज्ञ जगह होता है, जो पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करें। अगर आपके पास शिवानंद गीता है, शब्दार्थ और अनुवाद। प्रणाम सर। अपरे द्रव्य यज्ञ तथा तपो यज्ञ, अन्य योगी द्रव्य यज्ञ तथा तपो यज्ञ करने वाले हैं। योग यज्ञ अन्य योग यज्ञ अष्टांग योग रूप यज्ञ के करने वाले हैं। च
संसित व्रता यतयः स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ तथा अन्य योगी तीक्ष्ण व्रतों का पालन करने वाले यत्नशील अथवा संयमी पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ वाले स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। सर इसके आगे भी पढ़ूं? हाँ पढ़िए। इसके आगे वचनामृत अनेक पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, अनेक तप रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा अनेक योग रूप यज्ञ अष्टांग योग रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा अन्य अहिंसा आदि कठिन व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के योगियों और उनके योग रूप यज्ञों का वर्णन है। सभी योग रूप यज्ञ गीता में कर्म योग एवं ज्ञान योग के अंतर्गत है। किसी श्रेष्ठ कर्म को यज्ञ भावना अर्थात श्रेष्ठ भावना से परमात्मा को समर्पित करना यज्ञ करना है तथा अनेक प्रकार के साधक अपनी रुचि एवं सामर्थ्य के अनुसार अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, यौगिक क्रिया यज्ञ, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ इत्यादि ये सभी यज्ञ आत्म विकास में सहायक तथा परमात्मा की ओर उन्मुख करने वाले हैं। मनुष्य लोकहित के लिए अपने द्रव्यों मतलब वस्तुओं का त्याग करके दान यज्ञ करता है। मेघ अपने जल को तथा वृक्ष अपने फल फूल और छाया को परोपकार के लिए धारण करते हैं तथा सत्पुरुषों की भी समस्त विभूति परोपकार के लिए होती है। यदि नौका में आए हुए जल को दोनों हाथों से उलीचा न जाए अथवा एक सीमा से अधिक भार लाद दिया जाए तो वह नौका को ही डुबो देता है। शरीर में रक्त, मज्जा, अस्थि इत्यादि के अति मात्रा में होने पर वह कष्टदायक हो जाता है। वेद का निर्देश है कि 100 हाथों से कमाए और 1000 हाथों से दान दें, अर्थात दान वृत्ति होने पर ही धन की सार्थकता है। श्रेष्ठ मनुष्य यथा सामर्थ्य दान देकर जनहित के लिए धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, वृद्ध गृह, अनाथालय, चिकित्सालय, विद्यालय, वापी, कूप, तड़ाग, उपवन, देवालय इत्यादि का निर्माण करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं तथा देश काल और पात्र के अनुसार अन्न, वस्त्र, औसत धन आदि देकर द्रव्य दान करते हैं। शरणागत मनुष्य की रक्षा करना भी दान के अंतर्गत है। उत्तम पुरुष दान को व्यापार नहीं मानते तथा दान के संबंध में लाभ हानि पर विचार नहीं करते। उत्तम पुरुष दान देकर यश, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन्यवाद इत्यादि की कामना नहीं करते। दान गुप्त रखने पर तथा श्रद्धा पूर्वक देने पर एक यज्ञ हो जाता है। पुरानी उक्ति है कि दाहिने हाथ का दिया हुआ दान बाएं हाथ को भी ज्ञात नहीं होना चाहिए। वास्तव में सारा धन परमात्मा का ही है तथा मनुष्य को अपनी आवश्यकता पूरी होने पर शेष समस्त धन का यज्ञ भावना से लोक हित में सदुपयोग करना चाहिए।
थैंक यू अर्चना जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 429 अपाने जुह्वति प्राणम प्राण अपान तथा परे प्राण अपान गतिरुद्धवा प्राणायाम परायण। ये हठयोग परंपरा में इंटरेस्टिंग बात आ रही है प्राण और अपान की। अगर हम अपने भीतर प्राण के प्रति जब सजग होते हैं तो 5 तरह के प्राण हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। यहां पर 2 तरह के प्राणों की बात हो रही है कि प्राण में अपान क्या होती और अपान में प्राण क्या होती। ताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अपाने जुह्वति प्राणम, अपान का हवन प्राण में, प्राणे अपानम तथा परे, और प्राण का हवन अपान में। अपराइजिंग करंट एंड डाउनवर्ड करंट, ऊपर उठती हुई प्राण ऊर्जा और नीचे जाती हुई प्राण ऊर्जा योग बल से, साधना के बल से, बाय विल पावर, by awareness, by mental command, changing the direction of flow of current is possible. उसके बारे में यहाँ पर बात है। ध्यान की गहराई में स्वतः भी हमारे भीतर यह आ जाती है बात। प्राण अपान गति रुद्धवा, जो चल रहा है उसको रोक देना, रोक कर प्राणायाम को परायण हो जाना। जो फिजिकल प्राणायाम का प्रचलन हो गया वो ध्यान में जो प्राण का अनुभव हुआ उसके बेसिस पे ही हुआ। एक सिंपल वे में जो हम प्राण और अपान को एक बैलेंस कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, सबसे सिंपल वे जो है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम का है। एक नॉस्ट्रिल से हम श्वास को लें, श्वास के अंदर प्राण है, बेसिकली प्राण को ले रहे हैं और फिर दूसरी नासिका से रिलीज कर रहे हैं। तो इससे दोनों तरफ का हार्मोनाइजेशन हो जाएगा, इक्वलाइजेशन हो जाएगा। तो ये बहुत एक्सटर्नल लेवल पे है। जब ये हम अपने शरीर में इंटरनल लेवल पे कर सकें कि प्राण का हवन अपान में और अपान का हवन प्राण में, तो ये मास्टरी ऑफ प्राणा है। जब वैसा होश हमारे भीतर आ जाए तो ये किया जा सकता है। और प्राणायाम में भी जब जो गैप है दो सांसों के बीच में, दो प्राण ऊर्जा, प्राण के प्रवाह के बीच में जो गैप है, द मेन प्राणायाम इज दैट स्टैटिक स्टेट। प्राणायाम गति रुद्धवा, इसमें देखिए है ना, आ रहा है ना, प्राण अपान गति रुद्धवा, जो रुक जाता है, रोक लेते हैं प्राण और अपान की गति को, वो प्राणायाम है। तो प्राणायाम में जो हम करते हैं, कोई भी हम ब्रेथ मैन्यूवर करें, उसमें जो बीच में जो पॉज है वही मुख्य बात है। हम जब श्वास पे भी जब ध्यान लगाते हैं, सांसों पर ध्यान लगाते हुए जो श्वास के बीच में जो अंतराल आता है, जिसको हठ योग की भाषा में कहते हैं कुंभक, अंतर कुंभक, बहिर्कुंभक, भीतर का अंतराल, बाहर का अंतराल, उसको देखना मेन बात है। और अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक में भी बहिर्कुंभक को देखना मेन बात है। जब हम रोज ध्यान साधना करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और बहिर्कुंभक पर जो नेचुरली हो रहा है, हम हठयोग परंपरा वाले नहीं हैं, हम एक्सटर्नल मैन्यूवर नहीं करते, जो नेचुरली हो रहा है, लेकिन उस पर तो ध्यान लगा सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। और नेचुरल करते करते भी हठ योग वाले जिस स्टेज पर पहुंचेंगे, सहज प्राणायाम साधना करते हुए हम भी उस स्टेज पर पहुंचते हैं।
इनफैक्ट जल्दी पहुंचते हैं अगर धैर्य हो तो। हम जल्दबाजी करें, जितनी जल्दबाजी करें उतना देर होता है। ध्यान रखें, गहरी बातों को समझें। साधना में जब होने लगे, जब स्वतः कभी अपान में प्राण का हवन होने लगे, तो परप्लेक्स नहीं हो जाए, अरे मेरे भीतर ये क्या हो रहा है। ये स्वाभाविक है। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। नियत आहार, कुछ अपने आहार को कम करते हुए, कम भोजन करते हुए, फास्ट करते हुए, इंटरमिटेंट फास्ट करते हुए प्राण में प्राण की आहुति देते हैं। देखिए, कई अलग अलग ढंग से किया जा सकता है। पहले के श्लोक में है कि प्राण में अपान का हवन करना और अपान में प्राण का हवन करना। यहां पर है प्राण में प्राण का हवन करना। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। यह सभी कुछ करते हुए यज्ञ को जानने वाला, उसके सभी इफेक्ट, जो कार्मिक इफेक्ट हैं, वो विलीन हो जाते हैं, उनका क्षरण हो जाता है। अगर हम रियलाइज कर लें प्राणों के लेवल पर क्या हो रहा है और उसको अपना बैलेंस कर लें, कर्मों का इफेक्ट भी तो हमारे भीतर ऊर्जा से ही आता है। शरीर है, ऊर्जा है, मन है, कर्म है। कर्म का प्रभाव मन पर, मन का प्रभाव प्राण पर, प्राण का प्रभाव एक्सटर्नल फिजिकल व्हीकल अन्नमय कोश पर। तो कर्मों को प्राण के लेवल पे भी न्यूट्रलाइज, बैलेंस किया जा सकता है जब ये काबिलियत आ जाए अपान प्राण को रेगुलेट करने की। उसके जिनके भीतर ये बात आ गई, उनके सभी वो मुक्त हो जाते हैं अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ कर्मास, विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसमें ट्रांसलेशन आता है पाप यज्ञ, पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अनवांटेड कार्मिक इफेक्ट्स, पाप को और क्या, पाप के लिए बेटर टर्म ये है, पाप क्या होता है, जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन में है और आ रहा है, अनजाने में जो हमने कर दिया और अब भोगना पड़ रहा है। तो भोगने की जरूरत सिर्फ नहीं है, जानने की, जागने की, और उसको जिस लेवल पे हम ट्रांसेंड करना चाहें उसको ट्रांसेंड करने की है। प्राण के लेवल पे भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमको यह गहरी बात आनी चाहिए। ये ध्यान की ना बहुत गहरी गहराई की बातें हैं। हम थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाएं तो हम कर सकते हैं। स्वतः भी होता है, थोड़ा अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं, थोड़ा हम थ्योरी जानते हैं तो हम जल्दी कर सकते हैं। जब कभी अपने आप हो रहा है तो उसमें हम प्रोसेस को ऐड ऑन कर सकते हैं। स्नान करना अच्छा है, जब बारिश हो रही है उस समय स्नान कर सकते हैं, उस समय पानी भीग सकते हैं। तो जब कभी मेडिटेशन में इंटरनली होने लग जाए, प्राणों का संचरण अलग अलग ढंग से होने लग जाए, जब एनर्जी उतरती है, एनर्जी उठती है, एनर्जी उतरती भी है, महाप्राण उतरता भी है, और हमारे इंटरनल प्राणों का डायरेक्शन चेंज होता है, फ्लो चेंज होता है, उनके प्रति होश हो तो फिर हम उन पर काम कर सकते हैं। होश ही नहीं हो, हम विजुलाइज किए जा रहे हैं तो काम कैसे करेंगे। मन से कोई क्रिया ना करें, जो हो रहा है उसे चुपचाप देखते रहें। जब स्थिति आए
तो अपनी एनर्जी पर, अपने प्राण पर काम करना सीखें। 72,000 नाड़ियां जो हैं उनमें दोनों तरफ इक्विलैटरल फ्लो हो। इक्वल और इक्विलैटरल में थोड़ा सा अंतर है। इक्वल दोनों तरफ बराबर है, इक्विलैटरल जिधर उपयोग ज्यादा है। अगर आप दाहिने हाथ का उपयोग अधिक करते हैं तो आपके दाहिने हाथ में बाएं हाथ से अधिक प्राण होगा जितनी जरूरत है। परिवार में सभी को सेम अमाउंट ऑफ फूड नहीं चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो उनको कम फूड चाहिए, बड़े पर्सन है तो उनको अधिक फूड चाहिए। उनको उनकी जरूरत के हिसाब से वो इक्विलैटरल है, इक्वल नहीं इक्विलैटरल। हमारे सभी 72,000 नाड़ियों में प्राण इक्विलैटरल अमाउंट ऑफ फ्लो हो और हम अपने विल पावर से उनको चेंज कर सकें जब जरूरत हो। तो प्राण में अपान का हवन करना हो, अपान में प्राण का हवन करना हो। अपवर्ड करंट को डाउनवर्ड करंट बनाना हो, डाउनवर्ड करंट को अपवर्ड करंट बनाना हो। अगर मन चंचल है, मन इधर से उधर जा रहा है तो नहीं होगा। अभी अगर आपको ध्यान में स्ट्रगल होता है, इनका ध्यान अभी नहीं लगता, उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है ये बात। ये थोड़ी उच्च कोटि के साधकों के लिए है। हठ योग में इन पर ज्यादा इंटेंसली काम किया जाता है। हम लोग हठ योग वाले नहीं हैं, तो हम अपने आप होने देंगे, जब होगा तो होगा। जल्दबाजी क्या है? हम अनंत हैं, अनंत को कैसी जल्दबाजी? अंतहीन है। तो इस बात को याद रखें, जब भी कभी ध्यान में होने लग जाए ना, तो ये ना हो अरे मेरे भीतर ये क्या हो रहा है। और ये जब प्राणों पे जब मास्टरी हो, अगर हम योगानंदा को पढ़ें, राम को पढ़ें, तो प्राणों का संचार किसी बीमार व्यक्ति में, किसी मरणासन व्यक्ति में किया जा सकता है। मरा हुआ आदमी जी सकता है, मरता हुआ आदमी फिर से रीअलाइव हो जाएगा। ऊर्जा का ही तो खेल है, प्राण का ही तो प्रवाह है। अगर प्राण के संचार को महसूस कर रहे हैं, आप उसको अपने विल पावर से अपने भीतर चेंज कर सकते हैं। अगर अपने भीतर चेंज कर सकते हैं तो क्या दूसरे को भीतर चेंज नहीं कर सकते? अगर आप अपने भोजन, अपने हाथ से खुद को भोजन दे करा सकते हैं, क्या दूसरों को भोजन नहीं करा सकते? तो मुख्य बात तो अपने भीतर की होती है। तो योगियों के अनुभव में ऐसे से इंस्टेंसेस कहीं कहीं पर आते हैं। कुछ चमत्कार नहीं है। कोई बड़े बाबा, कोई बड़े कुछ कर रहे हैं तो वो चमत्कार नहीं है। वो योगी जैसे कर रहे हैं, हम भी वैसे कर सकते हैं। बस थोड़ी साधना को गहराई करने की बात है। हमें प्राण और अपान महसूस होने लग जाए। हम आंख बंद करके बैठते हैं तो नाड़ी मंडल में कैसे ऊर्जा किधर से किधर जाती है वो फील होना शुरू हो जाए। इड़ा पिंगला में, सुषुम्ना में प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान होता ही है। जल्दबाजी ना करें, सिंसियर बने। सीरियस ना हो, सिंसियर हो। हाय कब होगा ऐसा सोचेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, अवश्य मैं प्राण को महसूस करूंगा और प्राण को अपान में प्राण को हवन करूंगा। हवन सिर्फ एक्सटर्नल लेवल पे नहीं होता, कई लेवल पे कई हो रहा है। इंद्रियों में शब्द का हवन, आत्म संयम में इंद्रियों का हवन, ज्ञान का हवन। जहां भी कोई चीज ऑफर की जा रही है ना, उसको यज्ञ कहा जा सकता है। आप अभी इस सत्र में अपने टाइम का हवन कर रहे हैं, अपने अटेंशन का हवन कर रहे हैं। आई एम ऑफरिंग माई अंडरस्टैंडिंग थ्रू द मीडियम ऑफ गीता। जो मैंने अपने भीतर जाना है
गीता में जो जो बातें आ रही हैं वो मैं बोल रहा हूं। तो ये मेरा अर्पण है आपको। आप समय और अटेंशन का अर्पण कर रहे हैं। यह भी एक यज्ञ है ना। तो वैसे यज्ञ शब्द की जो शुरुआत है वो तो नित्य की आज्ञा से, शाश्वत आज्ञा, हम उसे महसूस करें अल्टीमेटली ब्रह्म यज्ञ। ध्यान में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, पता चलेगा समय आने पर। जल्दबाजी ना करें। आज के लिए इतना ही। धीरे धीरे हम आगे बढ़ें। ज़्यादा श्लोक कर लें, मतलब पढ़ लें, क्या है, भगवत गीता तो हमारे घर में रखी है सालों साल से। हम एक एक श्लोक पे ही जाएं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें उस पर फिर चिंतन करते रहें। उसमें जो अच्छा लगा उसको दोहराते रहें। स्वामी शिवानंदा की भगवत गीता पढ़िए, जिसमें ज़्यादा डिटेल में है, प्रॉपर है। अनिता जी, सवाल पूछिए। आप कुछ पूछना चाहते थे? नमस्ते डॉक्टर रंजन। नमस्ते नमस्ते। आप तो तीर्थ से होके आए, इसलिए पाँव छू रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। मेरा प्रश्न है, मेडिटेशन जो है ना, हम दिन में 2 बार 3 बार कर सकते हैं? बिकॉज वी कैन नॉट सिट फॉर मेडिटेशन 2 घंटा 3 घंटा भी अगर करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द आउटसाइड एंगेजमेंट जो पार्थिव दुनिया में जुड़े हुए हैं। तो हम अलग अलग समय पे 2 बार 3 बार हम मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हैं हाँ या? हाँ, बैठ सकते हैं। हाँ, जैसे कि सुबह मैंने आधा घंटा बैठी, फिर दोपहर को कोई समय ब्रेक लेके मैं मेरा जो भी काम कर रही हूँ जो भी है, या तो फिर रात को सोने का पहले मैं आधा घंटा ऐसे बैठ सकती हूँ। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ हाँ। जी। हाँ, तो मेरा ऐसे था, बिकॉज जो सारे चिंतन हमारे माइंड में, बहुत सारे चिंता हर समय चलती है। तो निरुद्ध चित्त जो होता है ना, वी हैव टू प्रैक्टिस। हाँ, तो निरुद्ध चित्त जो होता है ना, हम लोग को प्रैक्टिस करना होता है कि मन को शून्य रखे टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम। जितने भी मैं बिजी रही हूँ दिन भर में, बट 2 बार 3 बार मुझे ये प्रैक्टिस पे आ जाना चाहिए कि हाँ, द माइंड हैज टू बी फुली एम्प्टी सो दैट इट कैन टेक मैक्सिमम ऊर्जा, जो ऊर्जा होता है। ये ठीक है मेरा सोचना? फिर से बोलिएगा। अगर मैं दिन में 2 बार 3 बार मेडिटेशन के लिए बैठ रही हूँ, सो आई ट्राई टू मेक माई माइंड फुली एम्प्टी, मतलब वो जो चिंता शून्य जो स्थिति पे पहुंचना चाहे। तभी जब भी हम वो चिंता शून्य शून्य स्थिति पे पहुंचते हैं, तो इट अगेन रिगेन्स इट्स ओन कंट्रोल। मन का जो अपना जो है ना वो, एंड एनर्जी ऑल्सो विल बी मैक्सिमम। एनर्जी स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो आपने देखी है ना? हाँ। जब हम शून्य होते हैं एनर्जी आती है ना? तो हम शून्य हो जाएंगे, एनर्जी अपने आप आएगी। तो समय मिले तो दिन में 1 2 बार मेडिटेशन करना ठीक रहे। 1 बार। यस, इट्स टोटली फाइन। दिन में 2 बार में 3 बार में आप ध्यान में बैठ सकते हैं।
प्राण और अपान का पूछा है, बीइंग हीलर। बोल कर पूछिए तो अगर सही ढंग से हम सवाल पूछे ना तो पूछते पूछते जवाब मिल जाता है। सर मैंने आपकी मे भी शायद आपकी क्लासेस कुछ मिस करी हैं, लेकिन पान और अपान के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन जो हम सांस ले रहे हैं, क्या वो आती हुई सांस और जाती हुई सांस के बारे में ही बात कर रहे हैं इसमें भी? यस, आती हुई सांस और जाती हुई सांस के बारे में ही बात कर रहे हैं। नमन सर। जी सर कैसी रही यात्रा आपकी? बहुत अच्छी। बढ़िया रही, फर्स्ट क्लास। देखे हमने आपको। देखा आपने? जी, अच्छा, स्टेज पे लास्ट डे। जब आप अग्नि तत्व अच्छा अच्छा अच्छा, ओके लेके ओके, गए थे, राइट। रेणु जी पायरा आप सभी थे। पिरामिड। हाँ जी, पिरामिड में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिरामिड? आप भी समझाइए सर। अरे उस दिन बताया था, बोला था ना मैंने वहां पर जी जी, उस प्रोग्राम में। आपके शब्दों में समझाइए सर पहले। अरे ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा कैसे? किसी को पता है पिरामिड का मतलब? कोई बोलना चाहेंगे? पिरामिड का मतलब? सर एक क्वेश्चन और है मेरा। जो आप प्राण अपान ये बताए हैं, प्राण अपान उदान व्यान समान, तो प्राण अपान तो आपने समझाया, उसके नीचे फिर 3 और है, उदान व्यान समान, उनको भी समझाओ। अब छोड़िए, अभी भगवत गीता में वो नहीं आ रहा है, भगवत गीता से प्राण और अपान आ रहा है। जी जी। समान व्यान उदान, समान डायरेक्शन के लिए होता है। उदान अपलिफ्ट, अपवर्ड राइजिंग करंट प्राणा फ्लो है। व्यान चारों तरफ फैलता है, ऐसा कुछ कुछ है। प्रैक्टिकल यूज अभी हम लोगों के लेवल पे नहीं है, अभी बस थ्योरी ही है। वैसे इस 5 प्राण के अलावा 5 उप प्राण भी होते हैं। तो जितना हम गहराई में करते जाएंगे ना, उतना हमको और ज्यादा वैरायटी और डेप्थ मिलता जाएगा। जी मतलब एक समझने का मतलब ये है कि जब हम ध्यान में, जब हम ऊर्जा महसूस करने लगेंगे, जब प्राण महसूस करने लगेंगे, तो हमको अलग अलग तरह की ऊर्जा महसूस होगी। उसमें कुछ व्यान होगा, कुछ समान होगा, कुछ उदान होगा। स्पिरिचुअल रियलिटी में तो हम सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी बोल देते हैं, लेकिन आगे जाकर उसकी वैरायटी है, टाइप्स है। तो ये भविष्य के लिए है, अभी के लिए तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सर पिरामिड की व्याख्या कीजिए। किसी को नहीं पता यहाँ पर? ऐसा कैसे? पायरामिड, पिरामिड जो है ना, उसको पायरामिड के तौर पे कहते हैं। तो इसमें पायरा मीन्स होता है फायर, फायर एनर्जी, और मिड मतलब इन बिटवीन। तो पिरामिड के सेंटर में अग्नि फायर एनर्जी होती है, ऐसा पिरामिड का मतलब है, लिटरल मतलब। यानी कि पिरामिड में अगर हम पिरामिड कैप लगाकर हम ध्यान में बैठेंगे, तो हमारे भीतर उसकी जो 1/3 हाइट है, 1/3 हाइट और सेंटर, तो वहां पर उसकी एनर्जी जमा हो जाती है। तो हम ध्यान में जो हमारे भीतर, हमारे सुषुम्ना नाड़ी में महाप्राण उतर रहा है, तो इस पिरामिड से उसका इफेक्ट ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। पायरामिड, फायर एनर्जी इन बिटवीन, विद इन। पिरामिड के अंदर
फायर एनर्जी है, इसकी अपनी कोई एनर्जी नहीं है, हमारी जो एनर्जी होती है वो कंसंट्रेट हो जाती है, वो फोकस करने होती है, वो बढ़ जाती है। कोई पिरामिड के अंदर कभी ध्यान नहीं हुआ हो, कभी नहीं किया गया हो, तो फिर उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी। जिस पिरामिड नीचे जितना ज्यादा ध्यान हो, उसके नीचे एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। से थैंक यू सर। और बताइए, पूछिए। सर एक यूट्यूब का सवाल है, यूट्यूब पे रजनी जी ने पूछा है कि एनर्जी की फीलिंग तो होती है बट चेतना की फीलिंग कैसे होती है, प्लीज गाइड। ठीक है, एनर्जी की फीलिंग भी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। चेतना तो हम मूल रूप से हम चेतना ही है। चेतना की फीलिंग, चेतना अपने आप को जानना ही चेतना को जानना है। मैं हूं, ये हैपन का जो एहसास है, फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, ये चेतना है। मैं ध्यान में हूं, यह चेतना है। तो चेतना कोई सेपरेट के रूप में फील नहीं होगा। हाँ, ऊर्जा सेपरेट रूप में फील हो सकता है। हम किसी पिरामिड के अंदर गए तो हमको एनर्जी फील होने लग गई। कोई बहुत पावरफुल मंदिर है, हम उससे बाहर से अंदर गए, उसमें हमको एनर्जी फील होने लग गई। एनर्जी का एहसास अलग से हो सकता है, लेकिन चेतना तो हम ही हैं। हमारा एग्जिस्टेंस ही कॉन्शियसनेस है, उसका अलग से एहसास नहीं होगा। हमारे होनेपन का जो एहसास होगा वो चेतना होगा। जो जीवन का अनुभव है उससे हमारी चेतना एक्सपैंड करती है, ग्रो करती है। तो जीवन में हर तरह का अनुभव का स्वागत। जितना वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस हमारे जीवन में हो जाता है, हमारी चेतना उतनी ग्रो हो जाती है। कभी भी जीवन से ये नहीं कहना चाहिए ये क्यों हो रहा है, ये क्यों मेरे जीवन में। जो आए उसको स्वीकार, उसको इम्ब्रेस करें, उसको ऑब्जर्व करें, उसको माइन्यूटली देखें। क्या यहाँ पे मेरे सीखने के लिए कुछ है, वो पूछें। अगर सीखने के लिए कुछ है तो सीख लें और उसको फिर जाने दें, खुद ही चला जाता है, उसे जाने दें। तो ऊर्जा को अलग से महसूस कर सकते हैं, चेतना को अलग अलग से महसूस नहीं कर सकते। चेतना तो मेन फंडामेंटल ओरिजिनल बेसिक है। एनर्जी, विस्डम, कॉन्शियसनेस, ये तीन चीज आती है हमारे लोगों में भी, वो है। अगर आपने देखा हो, एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस। तो ऊर्जा हम महसूस कर सकते हैं। हम ऊर्जा के बारे में समझ रहे हैं, चेतना के बारे में समझ रहे हैं, ध्यान के बारे में समझ रहे हैं, कैसे बात करना चाहिए, विशुद्धि चक्र के बारे में सीख रहे हैं, चक्रों के बारे में सीख रहे हैं। तो ये ज्ञान है, विजडम है। एनर्जी को हम अलग से महसूस कर सकते हैं, विजडम को भी अलग से महसूस कर सकते हैं, लेकिन चेतना को तो नहीं कर सकते। चेतना तो हम ही हैं। तो जो फंडामेंटल है, जो ओरिजिनल है, जो हम हैं, वो चेतना है। ओके सर। सर अभी आपने बताया कि हर सिचुएशन में, तो जैसे कोई हॉस्पिटल में है, कोविड हो गया है, तो क्या उस केस में भी उसी स्थिति में रहना चाहिए कि जो हो रहा है वो, उससे हमें क्या सीखना है? बिल्कुल। देखिए, अगर आप अध्यात्म को देखेंगे, समझेंगे, तो अध्यात्म ये नहीं कहता कि आप बीमारी से दूर भागो। ये हमारा मन है जो सफरिंग से दूर भागना चाहता है, जो सब कुछ गुडी गुडी चाहता है। जीवन में सिर्फ चॉकलेट मिले, सिर्फ चॉकलेट मिले और कुछ ना मिले। जीवन में सिर्फ अच्छा मिले,
सिर्फ सम्मान मिले और कुछ ना मिले, सिर्फ स्वास्थ्य हो और कुछ कभी भी हम अस्वस्थ ना हो। लेकिन रियलिटी में वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता और नहीं होना चाहिए। जीवन अनुभवों से बड़ा होता है। अनुभव जो पेनफुल एक्सपीरियंस है उससे भागने की जल्दबाजी नहीं, वहां पे भी साक्षी भाव रख पाना, वहां भी स्थित प्रज्ञ रह पाना, घबराना नहीं, वहां पे भी काम रहना, यह सब क्वालिटी जब आ चुकी हो, आ गई हो, फिर उसको सॉल्व करने का तरीका सीखना और सॉल्व कर लेना, और भी अपने प्रयासों से। हम अपने प्रयासों से जब हैंडल करते हैं तो हम ग्रो करते हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम होमवर्क नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स से हम होमवर्क करवा लें, काम चल जाएगा, लेकिन हम सीखे नहीं, हम मैच्योर नहीं हुए। तो दूसरों से हेल्प लेकर प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय खुद से आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें वो सीखना है। तो कोविड हो या कुछ भी हो, भागना नहीं चाहिए, कोई भी बीमारी से भागना नहीं चाहिए, समझकर उसको सॉल्व करना चाहिए। बहुत लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन अध्यात्म तो यही है। तभी हम जब हमारा अनेक जन्मों में हमारा जीवन पूर्ण होता है, अनुभव पूर्ण होता है, तो हम मुक्ति के लिए तरफ चाहते हैं। मुक्ति के लिए इच्छा करने से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। जब आपका अनुभव पूर्ण होगा, जब आप अनुभव से भाग नहीं रहे हैं, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, अगर आप ऐसा सोचकर मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, मुक्ति नहीं होने वाली। जब आपके भीतर एक सेटिस्फैक्शन आने लग गया कि हाँ, अनुभव पूर्ण हुए, मैंने जीवन में बहुत अनुभव ले लिए, अब नाउ आई वांट टू बी गेट रिड फ्रॉम दिस फिजिकल एक्सपीरियंसेस, तो फिर शायद मुक्ति के लिए आप आगे जा सकते हैं। प्रॉब्लम्स से परेशान होकर मुक्त होना चाहते हैं तो नहीं हो पाएंगे। तो कोविड हो या कुछ भी हो, डोंट रन टू एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम। भागे नहीं, समझें और देखें और जानें। लेकिन सर जनरली देखा गया कि कोविड के कारण सब लोग हॉस्पिटल में इतने डरे हुए होते हैं कि आसपास में इतनी डेथ हो रही होती है, तो एक मेडिटेटर को भी संभालना थोड़ा मुझे लगता है कि उसके लिए एक टफ सिचुएशन है। हम्म, हम्म, हम्म। ध्यान और गहरा चाहिए मेरे ख्याल से। ध्यान गहरा चाहिए, वो बात एक सही है। ध्यान गहरा के साथ साथ ना धैर्य चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई पर्सन में बाय डिफॉल्ट धैर्य हो। ऐसे ना अगर आप बहुत दुनिया देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं कि हो सकता है कि उनके जीवन में ध्यान ना हो, लेकिन धैर्य हो, और धैर्य हो तो घबराएंगे नहीं। तो ध्यान से धैर्य मिलता है वो बात ठीक है, लेकिन मुख्य बात धैर्य सीखने की है, धैर्य आने की है। और जीवन के अनुभवों से भी, जीवन में कई सारे मौसम अगर देखे हो तो भी एक धैर्य आ जाता है। लाइफ में कई सारे अप एंड डाउन देखे हो तो भी धैर्य आ जाता है। अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, अपना ऑरा अच्छा रखें, अपने चक्रास अच्छे रखें। कोई घबराने की, डरने की बात नहीं है। Yes, being